एलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने जेजेपी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि जेजेपी का जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए वे राजस्थान में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जेजेपी हरियाणा में हारेगी और राजस्थान में। जो जेजेपी ने हरियाणा में चुनाव के समय बीजेपी को जुमना पार करने की बात करते थे, बाद में वे ही बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोगी बन गई। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर उनके जनसंवाद पर भी निशाना साधा। नफे सिंह राठी ने कहा कि सीएम मनोहर लाल गांव-गांव जा रहे थे, वे जितने गांव में जा रहे लोग उनसे उतने ही नाराज हो रहे हैं। इनेलो की राह आसान कर रहे सीएम मनोहर लाल जिस प्रकार से लोगों से व्यवहार कर रहे ठीक नहीं। बीजेपी सरकार से लोग काफी परेशान हैं। आज इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कैथल जिले में होने वाली स्वर्गीय चौधरी देवीलाल सिंह की जयंती पर सम्मान रैली की तैयारी को लेकर रोहतक में पार्टी के जिला मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी हर साल 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर सम्मान में महासम्मेलन कार्यक्रम किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश के बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शरद पवार, उद्धव ठाकरे और साउथ इंडिया से भी नेता भाग लेंगे। देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी, वहीं जिस प्रकार ये सरकार बुढ़ापा पेंशन में काट रही है, हुड्डा द्वारा इनेलो का चुनाव में साथी लेने के सवाल पर कहा जो इंडिया बना है उसकी वही परिवर्तन यात्रा 25 सितंबर के बाद चलेगी। प्रदेश और केंद्र से बीजेपी की हार निश्चित है और इनेलो की सरकार बनेगी। जी आज मीटिंग है, किस चीज़ की मीटिंग है, क्या आगे की तैयारी, क्योंकि 25 सितंबर को जो है जेजेपी राजस्थान में पहली बार जो है जन्म दिवस मनाया। किसका जिक्र कर दिया आपने पहले? जी सबसे पहले आप बताइए क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी की जयंती हर साल सम्मान दिवस के रूप में मनाती है और अब की बार 25 सितंबर को कैथल में मनाने का फैसला हुआ पार्टी का। इसलिए उस रैली की तैयारी के सिलसिले में आज रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। नमस्ते। तो आज उनसे बात करके और पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। और चौधरी देवीलाल जी तो सबके थे, उन्होंने जो नीतियाँ बनाई उससे आज सर्व समाज के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार उनकी नीतियों को भी नज़रअंदाज करके बुढ़ापा पेंशन काट रही है, गरीबों के पीड़े कार्ड काट रही है। और ये पहली सरकार है जिस सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था अगर किसी प्रदेश में खराब है तो हरियाणा में। आपने नाम ले दिया जेजेपी का, हरियाणा से भाखड़ी हुई, यहाँ तो कुछ रहा नहीं। अब राजस्थान में ज़मीन तलाश कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने हरियाणा की जनता को धोखा दिया है। जो ये कहा करते थे हम जमुना पार करेंगे, बीजेपी नारा लगाती थी 2019 के चुनाव में 75 पार, ये कहते थे जमुना पार करेंगे। जमुना पार करने वाले लोगों ने हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया, गद्दारी की और उस सरकार को चलाने के लिए समर्थन दिया जिस सरकार ने हरियाणा में लोगों का जीना दुभर कर दिया। इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा जेजेपी का हरियाणा में, और वहाँ भी कुछ नहीं है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो परिवर्तन पद यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू की थी 24 फरवरी को, उसका समापन 25 सितंबर को कैथल में होने जा रहा है। हालांकि उसके बाद भी परिवर्तन यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि बीच में ये महासम्मेलन आ गया, सम्मान दिवस आ गया। इसलिए अभी 81 विधानसभा क्षेत्रों की पदयात्रा हुई है।